वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्छिदिम् आत्मरूपयनुपम यद्भुत यालखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 319 गाथा। इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका और उस पे गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंश इस संबंधी हमने यहाँ चर्चा की है। आचार्य देव इसमें मूल बात एक कही कि ज्ञानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रहित होने से रागादि भावों का अकर्ता है, अभोक्ता है, और ज्ञान चेतना को प्राप्त होने से वह शुभाशुभ कर्म और उसके फल को मात्र जानता है, न वेदता है न करता है। ऐसी अद्भुत बात कही। कल कर्म चेतना के बारे में विशेष खुलासा हुआ था। जैसे हम अपने उपयोग को अप्रयोजनभूत तत्व में रमाते हैं तो वहाँ कर्म चेतना वहाँ चल रही है। हम अब इन कसायों में उपादेय बुद्धि पूर्वक मान लो कि एंगेज रहते हैं, पूर्ति करने का उद्यम रखते हैं, तो ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से युक्त अज्ञानी संसार को बढ़ाता है। ऐसी कई बातें साथ में ली थी और आज अभी आचार्य जयसेन देव की टीका, तात्पर्यवृत्ति टीका बाकी है, वो थोड़ा हम स्वाध्याय करते हैं। पेज नंबर मूल ग्रंथ में 577 है। देखो ये आचार्य देव इसी बात को किस ढब से कहते हैं, बात तो वही कहेंगे मगर थोड़ी सी शैली में अंतर होता है। अब निरूपराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप वेदज्ञानी न तो कर्म करता है और न कर्म को भोगता है, ऐसा कहते हैं। मूल में क्या है? ज्ञानी कर्म को करता नहीं है और भोगता नहीं है। इन्होंने क्या शब्द डाला? भेद ज्ञानी, है ना। ज्ञानी की बहुत परिभाषाएं आगे भी आने वाली है। जानने की अपेक्षा तो सारे आत्माएं ज्ञानी है, आने वाला है आगे। और जब सिद्धांत की बात आएगी तो अल्प ज्ञानी को भी अज्ञानी कहते हैं। 12वें गुणस्थान तक औदैहिक ज्ञान होने से, अल्प ज्ञान होने से अज्ञानी कहते हैं।
सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, ऐसी कई विवक्षाएं ज्ञानी अज्ञानी को लेकर आएगी, आगे भी आने वाली है। यहाँ ज्ञानी को वेद ज्ञानी से परिचय कराया। जो वेद ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। अब वेद ज्ञानी का लक्षण क्या है ये भी सुनो। वेद ज्ञानी किसे कहते हैं? वेद ज्ञान हमें है ऐसा कब कहा जाएगा, ये प्रश्न होता ना, इसी में है पूरा। एक एक शब्द आगे पढ़ो, पूर्व पूर्व में विवक्षा में रखते हैं। पहले ज्ञानी को कहा तो ज्ञानी किसे कहा विवेक? वेद ज्ञानी को। अब वेद ज्ञानी का लक्षण भी बताएंगे। क्या है लक्षण? देखो लिखा है, शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप वेद ज्ञानी। मात्र आगम के माध्यम से धारणा ज्ञान में वेद ज्ञान रखे, है ना, वेद ज्ञान की जानकारी मात्र रखे, उससे ज्ञानी या वेद ज्ञानी नहीं कहती। देखो मैं कई बार ये बातें आती है, मगर यहाँ राकेश भाई अटकने का चांस बहुत है। जानकारी वाला ज्ञान, धारणा ज्ञान की ओर से सारे श्रोताओं को अगर पूछा जाए तो जैसा अनुभव में आता है ज्ञानी को ऐसा वो कहे। क्या कहा? जैसा ज्ञानी को अनुभव में आता है वैसा वो कहे। कौन? अज्ञानी, शास्त्र का जानकार, मगर उसे वेद ज्ञानी नहीं कहते। वेद ज्ञान उसे कहते हैं, वेद ज्ञानी उसे कहते हैं कि जो यथार्थ जान के अपने अभेद आत्मा का अनुभव करता हो, वेद रूप देहादि और रागादि के साथ दूर दूर का संबंध का अनुभव नहीं करता हो, एक समय मात्र के लिए भी आवश्यकता भाषित नहीं होती हो, अपने मोक्ष के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने सुख के लिए दुनिया के किसी पदार्थ की आवश्यकता भाषित नहीं होती हो, ऐसे शांत समताधारी दृष्टि स्वभाव की जिनके पा गई या मिल गई है, ऐसे ज्ञानी वेद ज्ञानी होते हैं। अब यहां क्या लिखा है, क्या लक्षण बताया है ना सामने, क्या लिखा है? शुद्धात्मानुभूति रूप लक्षण। अच्छा, अभी शुद्धात्मानुभूति किसे कहेंगे ये भी बताया है। आगे पढ़ो, इसके पूर्व में सब है ना, विशेषण लगाते जाते हैं ना। क्या लिखा है? निरुपराग, ये लिखा। शुद्धात्मानुभूति कब कही जाएगी? कि जो निरुपराग हुआ हो। ये क्या है निरुपराग? राग, उपराग और निरुपराग। संधि तोड़ो। राग, उपराग और निरुपराग, है ना। तो राग तो सब हम सबको पता है, उप का अर्थ भी हमें पता है समीप, और निर का अर्थ नहीं। जो राग के समीप नहीं वर्तता, क्या कहा? राग रूपे नहीं वर्तता ऐसा नहीं, राग में समीप रूप से बसता नहीं है। अब उपवास का अर्थ करते हो ना, उप यानी समीप बोलते हैं ना, वास, जो समीप में वास करता है उपवास, तो यही लगता है इसमें। उपराग, जो राग के कई भेदों में है ना बसता है, वो उपरागी है। और निरुपराग, राग जिसकी दृष्टि में नहीं बसता, जिसकी दृष्टि में राग नहीं है ना, दृष्टि में नहीं है यानी क्या? हाँ, राग आदि भावों के साथ कोई स्वभाव रूप संबंध अनुभव में नहीं आता। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए जीवन नहीं बिताता। आना पड़े तो मजबूरी लगे, आना पड़े तो कैसे इसमें से निकले उसका प्रयत्न रहे, वेद ज्ञान का आदि रहे। समझ में आया कि नहीं? परिणमन रूप वेद ज्ञान की महिमा रहे, वर्तमान में भी उपयोग को स्वरूप में ले जाने का सामायिक का जीवन रहे,
ऐसे जो ज्ञानी, वेद ज्ञानी, शुद्धात्मानुभूति रूप लक्षण वाले वेद ज्ञानी, ऐसा इतना अर्थ होता है इसका, ये सामान्य अर्थ नहीं है। देखो ये सारी बातें जीव के जो अनुसंधान रूप परिणाम है उसकी बात है। अभी अनुसंधान करना चाहिए, उपयोग का अनुसंधान, उपयोग स्वरूप में जो अनुविधायी परिणाम के रूप में है इसका ख्याल आना चाहिए। अनुसंधान करने में भी कोई विकल्प का आश्रय नहीं लेना, कहीं से उठकर शुद्धोपयोग शुद्धात्मा में जाना, ऐसा नहीं है। चैतन्य को अनुसरता हुआ परिणाम, उपयोग को अनुसरता हुआ परिणाम, उपयोगमयी वस्तु को अनुसरण करता परिणाम उपयोग, उसकी स्वच्छता स्वपर प्रकाशन रूप से अनुभव में आ जाना है ना, उसका ख्याल आ जाना, उस तरफ लक्ष्य आ जाना, ध्यान में आ जाना। भूल गए हैं तो ये संबंधी हमें ख्याल में आ जाना, भान हो जाना, ये शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप वेद ज्ञान, निरुपरागी ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा कह रहे हैं कि न तो वो कर्म को करता है और न कर्म को भोगता है। देखो आगे भी मैंने कहा था कि कर्म को करता नहीं है और भोगता नहीं है, ये बात चली आ रही है काफी समय से। कर्म यानी रागादि भाव, भोगादि भाव, दयादान व्रतादि भाव, ऐसा लेना। आज तो गुरुदेव सिंह ने 47 नए को लाकर बहुत काफी बातें कही। अभी मैं आपको उलझाता नहीं हूं अभी इसमें, क्योंकि उस नयों का विशेष खुलासा मैं उस प्रवचन में करूंगा 320 गाथा के भावार्थ में जाकर। वहां लिया ना, वहां तो फिर वो किस प्रकार से कर्ता कहते हैं, किस प्रकार से वास्तव में रागादि भाव का कर्ता है ज्ञानी, भोगता है, वो वाली बात भी खोली नयों के आधार से। कर्तु नहीं, अकर्तु नहीं, क्रिया नहीं, ऐसी ऐसी बातें ले आए। देखो इतना बैलेंस, जो रागादि भावों का तो सपने में भी एक समय के लिए भी स्वभाव में नहीं है, उसकी मुख्यता जिनके वचनों में रही, जीवन में तो है ही। ऐसे गुरुदेव श्री ने 47 नयोग में वो क्रिया नय को भी याद किया कि उस क्रिया भी मोक्ष का कारण है। कौन सी क्रिया? राग की क्रिया। वो क्या अपेक्षाएं है, क्या नहीं है, और वो अपेक्षा कहकर कोई सूदने की बात कोई ढीली होती है, ऐसा नहीं है। कई बातें वहां आई है, वहां जब वो विषय खुलेगा तब उसकी चर्चा हम वहां करेंगे। भाई ये तो आज थोड़े सुनते भी है ना लोग, तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। 2-4 दिन अभी पता नहीं हमारे तो कब लिंक में आएगा, वो अपने लाइन में कब आएगा, गति स्लो है ना, इसीलिए ऐसा है। इस प्रकार से समझना। तो यहां कहते हैं कि ये कर्म को करता नहीं है और भोगता नहीं है, क्योंकि उस कर्म के साथ एकत्व नहीं है। ये बात खास कही में, एकत्व होगा तो भोगा ऐसा कहा जाएगा, एकत्व होगा तो करता है ऐसा कहा जाएगा। अगर एक पना नहीं है तो वो करता नहीं है। ये लॉजिक में हफ्ते हफ्ते में एक आध बार आपको याद कराता हूं, क्योंकि आप हमें अनुभव में है ना, हम सबको अनुभव में है, सब अज्ञानी होते हुए भी अनुभव में है कि जहां एकता नहीं होती, जहां अपनापन नहीं होता, वहां करना और भोगना जो होता है वो नहीं के बराबर है। क्या कहा? ये तो अनुभव में है ना विवेक। जहां अपनी चीज नहीं हो, अपनी नहीं भाषित हो, वहां करना और भोगने का कोई प्रसंग हो तो न के बराबर है, नहीं करने के बराबर है। ठीक है। और जो जहां अपना हो, अपना लगता हो, अपना हो क्या, अपना लगता हो, अपना तो होता ही नहीं कोई पर चीज, तो वहां करने का और भोगने का ज्ञान नियम से चलता है। ऐसा है। जो अपना लगता हो, घर अपना लगता हो, मकान अपना लगता हो, शरीर अपना लगता हो,
तो मैं इसका करता हूं, मैं ही तो संभालता हूं, है ना, उसको लेकर ही तो सुखी दुखी होता हूं। आज नया शब्द आया, कया सुखनी बात छे अहिया, विकारी सुख, ये नया शब्द, ये विकारी सुख विकारी दुख, है ना, अविकारी सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख नहीं, ज्ञानी की मस्ती है भाई। वो कहाँ शब्द कौन से वाच्य को लेकर आता है, वो भी जब आएगा तब खुलासा होगा। इंद्रिय सुख, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इंद्रिय सुख, ओ अरे तो है ना, और भी सुख है क्या? दो सुख है, एक अतीन्द्रिय सुख और एक इंद्रिय सुख। कौन सा चाहिए आपको? तो सुख से मतलब है ना आनंद भाई। इसलिए वहां कहा प्रवचन सार में, जितेंद्र जी आपका स्वाध्याय हुआ होगा ना अभी, इंद्रिय सुख सुख नहीं, तो फिर इंद्रिय सुख को सुख क्यों कहते हो आपकी तरफ से? ऐसा कहा आचार्य। दुनिया में इस सुख को इंद्रिय सुख से परिचय कराया जाता है, तो हम उसे इंद्रिय सुख कहकर फिर ये सिद्धि करते हैं कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है। कैसा है, कैसा है इंद्रिय सुख बताऊं? आचार्य देव ने बताया, अभी अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वो गरम घी होता ना, गरम घी, इसकी तो 5 उंगली घी में है। सुखी आत्मा का, सुखी जीव के लिए क्या परिचय है दुनिया में? हमारी तो 5 उंगलियां घी में है। पर आचार्य देव धीरे से कहते हैं, कैसा घी? गरम घी, ऐसा कहते भाई। ये तो पंचेंद्रिय के विषयों की अनुकूलता, पुण्य का उदय, तृष्णा का बीज छे। प्रवचन सार में गजब की धुलाई की, शुभ परिणाम अधिकार में शुभ भाव की इतनी निंदा की है कि जो कहीं नहीं की इतनी निंदा। तो ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, है ना, वेश्या तक कह दिया, अभिसारिका ऐसा कह दिया, शुभ भाव का। पढ़ो, आचार्य ने कहा, वे अपनी तरफ से बोल भी नहीं पाते हम तो ऐसे शब्द यहां ऐसा है। तो यहां कहते हैं कि ये न करता है न भोगता है। जो भाव, जो बाहर के परिणाम है ना, उसमें सुख लगे ही नहीं, सुख मानकर उसमें रमे ही नहीं, तो करता और भोगता नहीं है। ये तो और खुलासा होगा 320 गाथा में, तो इसको आंख का उदाहरण देके बहुत खुलासा करने वाले आचार्य जयसेन देव, और उसको और खुलने वाले। देखो, हाँ, वेद ज्ञानी है ना, न तो कर्म करता है और न कर्म को भोगता है, ऐसा कहते हैं। तो फिर क्या करता है? तो जानता है। जानता है वो मूल बात है। जानता है, वहां से जीव है ना, जीव का परिचय करना। जो जानता है वो कभी करता भोगता अनुभव नहीं करता। और जो जानता है वो करेगा कैसे, पर का करेगा कैसे? और जाने और करे वो बात तो होती ही नहीं। मगर जाने मगर करे ऐसा माने, ऐसा तो हो सकता है। क्या कहा? जाने और जानकर, जानना भूलकर कि करे, मैं करूं, मैं भोगूं, ऐसा मान सकता है। मानने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मानो ना। मगर करने में तो प्रॉब्लम है, संभव ही नहीं, कर ही नहीं सकते। देखो, ऐसा नहीं है कि यूं ही बोल दिया है। अध्यात्म है ना, पर्णमन की अपेक्षा करता है, उसमें भी जब तक आता है तब करता है। वो बात नहीं सुनानी, इतनी ढीली बात नहीं करनी। मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, है ना, आप नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। करके दिखाओ, करके दिखाओ। शुभ राग करके दिखाओ, है ना, अशुभ राग करके, अभी अशुभ राग करके दिखाओ। करो जरा, अशुभ राग करो तो राकेश में, क्या बोलते हो? करो, है अपने कंट्रोल में, अपने काबू में है क्या? अपने काबू में नहीं है तो कैसे किया तूने, ऐसा कह रहे। अभी तो बहुत आने वाला है कि वो तो उस समय का सत है ना, उस समय का जो सत है उसको तुम कैसे कर सकते हो? क्षणिक सत भी सत है ना, क्षणिक सत भी त्रिकाल सत जैसा है, हिला नहीं सकते। उस समय का सत है, आगे पीछे नहीं हो पाता। तो जब उस समय का क्षणिक सत है तो तुम उसको करो और भोगो। ये बातें आने वाली है, सैद्धांतिक रीत से करेंगे। हमें स्वभाव की दृष्टि पे ले जाना है, करने भोगने की बुद्धि छुड़ाना है। राग द्वेष के स्वभाव को मानकर हम शांति से, है ना, संसार में रह रहे, शांति से रह रहे क्या, यानी इतनी शांति से रह रहे हैं कि इसको अभी इससे मुक्ति होने की जल्दी नहीं, इसका नाम शांति से रह रहा है।
ऐसा है, ऐसा समझ। कोई पड़ी नहीं है उसे, किसकी पड़ी नहीं है? मोक्ष की। ज्ञानी को किसकी पड़ी नहीं है? संसार की। कोई पड़ी नहीं है। कोई कहे लूट गया, कोई पड़ी नहीं, क्या लूटा? क्या करोगे भंवर जी, क्या करोगे? क्या करो? क्या किया आपने? कोरोना में दुकान बंद रही तो क्या किया? बंद रही कि खुली थी? अच्छा, क्या किया? अरे जब खोलते हो तब भी नहीं खोलते हो, बात तो ऐसी है। ये सुनना, उदयों में उलझना ही वास्तव में कर्म चेतना है। कितना प्रमाद करता है ये जीव। सीधे सीधा, सीधो सीधो स्वभाव, स्वसर्वट उतरी जाए वो स्वभाव, है ना। मगर विभाव को साथ लेकर स्वभाव में प्रवेश करना चाहे, क्या कहा? विभाव को लेकर स्वभाव को प्राप्त करना चाहे, ऐसी मायाचारी करे, कैसे होगा? सुखी कैसे होगा? क्या करोगे? कभी तो अपने साथ चैलेंज करनी चाहिए। क्या करोगे? आज तक क्या कर लिया? उदय ऐसे आते हैं कि जो सेट होने की बात आती है ना, सेट होने की बात, कि अभी तो सेट होना चाहिए बिजनेस में। कभी कभी उदय ऐसे आते हैं कि 70 वर्ष साल के बाद फिर से सेट होने का दिन आ जाए। कौन सा सेट होगा? होता कि नहीं होता? मत बर्बाद करो उपयोग को, मत बर्बाद करो इस जीवन को। छठे सातवें में झूलते हुए पंचम काल में भी रहा जा सकता है, ऐसा आचार्य देव कहते। बोल भाई, छठे सातवें में भी झूलते हुए पंचम काल में इतनी शुद्धि के साथ, इतना प्रचुर आनंद के साथ रहा जा सकता है। तीन चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक व्यक्त वितरागता से हमारा जीवन खुशी खुशी, सुखी सुखी, है ना, जी सकते हैं। मगर इसे होना नहीं ना, इसे सुखी होना नहीं ना। इसे तो क्या करना है? बोलो, क्या करना है? अपने को दुखी ही करना है तो जाओ करो, ऐसा है भाई। थोड़ा सोचना चाहिए। न करता है न भोगता है ज्ञानी, ये बात को अब यहां कहना है। इसमें मैंने ये बात को याद कराया कि इसलिए कि उसे उस भावों का रंच मात्र भी, यानी महिमा नहीं होता, रंच मात्र भी इसका कोई योगदान भाषित नहीं होता। क्या करे, है ना। वो मजबूरी बस दिखते हैं, बाकी आना थोड़ी ना है। तो आता नहीं वो, ऐसा जो मजबूरी से आता है वो कभी आता नहीं, कभी आता नहीं। इसलिए आता हुआ फीलिंग ही नहीं होती। मैं आपके घर में, आपके प्रसंग में मजबूरी से आ जाऊं तो वहां आने की फीलिंग मुझे आ सकती है, आ सकते हैं जितेंद्र। ये तो कोई इसके लिए कोई शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है ना। मैं मजबूरी से आ गए फतेहलाल जी, कोई बड़ जोरी से, है ना। अब कहेगा आतिन क्यों जाना फिर? अरे धक्का मार के तू ले गया, आना ही पड़ेगा। ये रिलेशन है हमारे, आना ही पड़ेगा। इस कसाई भी नहीं मानी, अब रुचि थी नहीं, आने का अभिप्राय था नहीं। आने का अभिप्राय का अर्थ पता है? आने का अभिप्राय नहीं था, उसका अर्थ पता है? ये जो घूमने जाते ना, तो अभी मैं कभी कभी कह देता प्रवचन में, ज्ञानी को घूमने जाने का अभिप्राय था नहीं। अच्छा, अभिप्राय था नहीं, इसका क्या अर्थ? क्योंकि वहां भी उसे 6 ही द्रव्य लगते हैं कि जो मलाड़ में भी है। इसका अर्थ ही, यानी वहां इससे एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता कि मेरा अतीन्द्रिय आनंद का कारण मिल जाएगा। इसका अर्थ कि आने का अभिप्राय नहीं था। यानी आप जबरदस्ती जाने का जहां होता है, वहां उसके खुशी का एक क्षण भी वहां प्रयोजन भाषित नहीं होता। इसका नाम जबरदस्ती आ जाना। तो मुझे बताओ, वहां मुझे कोई फीलिंग हो सकती है? वहां मुझे खुशी खुशी रुकने का माहौल बन सकता है? इसका नाम क्या? अभोक्ता। ऐसा ही है। नहीं भोग सकते भाई, नहीं भोग सकते। मैं अपने मन से, अपने उपादेयपने से आपके घर नहीं आऊंगा, यही आऊंगा तो वहां में वो आपकी खुशी जो है, वहां में अपनी खुशी नहीं भोग सकता। ऐसा नियम है कि नहीं है? बस इतना सा है। अभी फर्क इतना है कि इनको सही सही वेद ज्ञान है, हमें
हमें भी वेद ज्ञान है, मगर पर में ही वेद ज्ञान है ना। वेद ज्ञान तो हम भी करते हैं। एक बार 7 तत्व का पाठ ले रहा था मैं, पता नहीं अहमदाबाद यहाँ जब भी, तो ये बताया कि अज्ञानी जो वेद ज्ञान करता है ना, तो वेद ज्ञान पर और पर में ही करता है, और वास्तव में वेद ज्ञान 100 और पर के बीच में होता है। वेद ज्ञान कहाँ करना है ना। ये हमारा मंडल, ये आपका मंडल, ये दो वेद करते ना, पर में हमारा तुम्हारा, तो ऐसा वेद ज्ञान नहीं है। ऐसा वेद ज्ञान अनंत बार किया, कर भी रहे हैं, खोटा। वो वेद ज्ञान नहीं है एक्चुअली, वो अज्ञान है। ऐसा समझना। किसके साथ वेद ज्ञान होता है ना। अपनी देह और पड़ोसी की देह, ऐसा नहीं। देह और आत्मा, देह और अपने बीच में वेद ज्ञान होना, तो ये भूल हो जाती ना, ऐसी भूल हो जाती। तो ये कह रहे हैं तो है ना, इसीलिए ये सारी चीजें, अज्ञान चलता है, संसार चलता है, संसार भी चलता है, संसार को भी चलना है। संसार भी अनादि अनंत है। किसका अनादि अनंत है? संसार। विश्व में संसार अनादि अनंत हो, और हम सबका संसार कैसा है? अनादि शांत है। समझ में आया ना। स्वभाव में जावे तो संसार दिखता ही नहीं है। क्या अद्भुत मार्ग है। कहां है संसार? मिथ्यात्व संसार छे। जब तक तुम मिथ्यात्व में रहोगे तब तक संसार हरा भरा रहेगा। तथास्तु कहते हैं। चलो चलाते रहो। संसार, मिथ्यात्व संसार से बाहर नहीं निकलने देता, और राग द्वेष चारों गतियों में घुमाता है। ये दो काम इन खोटे भावों से होता है। असामाजिक तत्व है, और ऐसे असामाजिक तत्व के साथ हमने, है ना, स्वभाव रूप से संबंध मान रखा है। इसीलिए संसार कम नहीं होता। ज्ञानी इसमें नहीं होता। ज्ञानी को ये सब नहीं होता। ऐसा है। देखना अभी आगे क्या कहते हैं, सुनना। अभी ये बात बताते हैं, बता रहे हैं। हाँ, ये आगे पीछे हो रहा है, ऐसा बंद हुआ शायद। हाँ, अब निरूपराग शुद्धात्मानुभूति रूप लक्षण रूप वेद ज्ञानी न तो कर्म करता है और न कर्म को भोगता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं। अब इस बात को, ये तो मूल बात में, ये तो मूल में है। यहां कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में गुप्त रहने के बल से, अभी ये सिद्धि करनी है ना कि न करता है न भोगता है, कैसे, किस प्रकार से कहते हो। तो यहां कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में गुप्त रहने के बल से ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट, स्त्रत, अनुभूत, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत भोग, आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन से रहित होने से। पहले इतना अर्थ करते हैं, थोड़ा भारी भारी शब्द आ रहा है ना, ऐसा, इसीलिए। हाँ, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में गुप्त। ये त्रिगुप्ति क्या है? त्रिगुप्ति में गुप्त रहने के बल से। 3 गुप्ति है ना, मन वचन काया, आपको सबको पता है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। मगर वो क्या है? मन गुप्ति क्या है? वचन गुप्ति क्या है? काया गुप्ति क्या है? उसका बल क्या है? ये यहाँ ये है ना कि मन वचन और काया से अप्राप्त मानता हुआ, इसका नाम मन वचन काया की गुप्ति। देखो, मन से यानी विकल्प से, आत्मा के विकल्प से, आत्मा के विचार से, आत्मा अप्राप्त है ना। वाणी से आत्मा अप्राप्त है, काया की चेष्टा से आत्मा अप्राप्त है। तो इसका नाम है, ऐसा जो अनुभव करता है, इस प्रकार के मन वचन काया के माध्यम से ज्ञान को नहीं फैलाता है ना। इसीलिए मन वचन काया के विषयों में उपयोग को नहीं रमाता, उस पर दृष्टि नहीं होना। इसका नाम है मन वचन काया की गुप्ति। इसका नाम है स्वरूप गुप्त, है ना। मन के द्वारा कहां कहां जाता है उपयोग, है ना। मन कहो, मति शुद्ध ज्ञान द्वारा जो इतने विचार होते हैं, आत्मा के विचार करते हैं, तो आत्मा के विचार करते करते आत्मा प्राप्त नहीं होता। इसीलिए उस विकल्प रूप विचार अथवा विकल्प का अभाव करके,
है ना, उस विचार ज्ञान भी, ज्ञान तो रहता है मगर विकल्प नहीं रहता। ज्ञान तो ज्ञाकार रूप होता है मगर बिना विकल्प का, वो शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति रूप, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से गुप्ती कहते हैं। इसमें लिखा इसके कारण अभी 4-5 चीजें तो बहुत वेल नोन है ना, ख्याति लाभ पूजा, ख्याति लाभ पूजा, भोग आकांक्षा, ये लिखा है ना, आकांक्षा रूप भोगों के आकांक्षा। कौन से? श्रुत और दृष्ट, यानी देखे हुए सुने हुए पहले, ये सबसे कैसे है? इससे रहित है ना। पूर्व में भोगे हुए भोगों की भी उनको याद नहीं आती, ऐसा कह रहे हैं ना। तो इसमें क्या कहा? ख्याति पूजा और लाभ। ख्याति किसे कहते हैं? प्रशंसा, बराबर है। लाभ यानी बाह्य में सुविधाएं, बराबर, बाह्य में सुविधा मिलनी। मुनि जीवन में कोई सुविधा का तो उनको विकल्प होता नहीं, मगर जिनकी दृष्टि भी स्वभाव पे है तो उनको बाहर में कोई लाभ जैसा, अभी तो सुविधा है, धर्म की सुविधा कब कही जाएगी, है ना। धर्म की सुविधा कब कही जाएगी? शरीर में रोग नहीं हो, ज्ञान बराबर हो, याद रहता हो। जिसको याद रहता है वो ज्ञान, वो वास्तव में आत्मानुभव कर सकता है, ऐसा है क्या? है ना। अच्छा, आपको मान लो कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहते हो, है ना, 24 भगवान के नाम याद नहीं रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पंडित अच्छे हैं हमारे लिए, है ना। उनके चिन्ह याद नहीं रहते हो, ऐसा है। तो ये कहते हैं ना, ये सुविधा तो होनी चाहिए ना, ज्ञान में भी थोड़ी सुविधा हो तो अनुभूति कर सकते हैं। किनको ने याद नहीं रहता था? हाँ, वो सबको पता है। शिवभूति मुनिराज को याद, मुझे याद नहीं था इसलिए पूछा आपको राकेश भाई, है ना। शिवभूति मुनिराज को याद नहीं रहता था नमोकार मंत्र, भावलिंगी संत थे, है ना। तो ये सुविधाओं का ये जो आदि रहता है ना, वो वास्तव में अनुभव नहीं कर सकता। तो ये ज्ञानी को ये कहते हैं कि ख्याति, लाभ यानी सुविधा, पूजा यानी अपनी स्तुति कराना, ये सब इनको इस पे लक्ष्य नहीं होता, कभी स्तुति नहीं कराते, है ना। ये मुनिराज को ऐसा नहीं रहता कि हमें नमस्कार करता है, नमस्कार नहीं करता है, ये तो रागी देशियों का प्रसंग है ना। ये मुनिराज को नमता है, ये नहीं नमता। मुनिराज को ऐसा होता होगा, ये मुझे नहीं नमता है, मुझे नमता है, ऐसा होता होगा क्या? अरे ऐसा होता हो तो मुनि होते हैं क्या? कोई पड़ी नहीं है। ये मन वचन काय की त्रिगुप्ती, है ना। ये कहते हैं गुप्ती का बल होता है इनकी, अगुप्त है ये चीजें तो, और स्वभाव गुप्त है। स्वभाव इस विभावों में, स्वभाव इन क्रियाओं में नहीं प्राप्त होता, समझ में आया ना। स्वभाव तो गुप्त है, इससे भिन्न है, इसलिए स्वभाव इस चीजों में नहीं मिलता। कितनी ख्याति ज्यादा हो तो मतलब कि वो ज्यादा पवित्र जीव, लिया था मैंने 10 लक्षण पर्व में, है ना। और जैसे वो जो होते ना बड़े बड़े क्षेत्र, तो एकाध मुनिराज जो पहले है ना, तारंगा जी में किसका नाम दिया जाता है, याद है? ने कुछ नाम देते ना पहले, कुछ और नाम है जो वरदत्तादि, ऐसा वरदत्तादि ऐसा। अभी वरदत्तादि तो फेमस रहे, अब बाकी को आदि में ले लिया, तो बाकी को तो ख्याति नहीं मिली, है ना। तो वो ख्याति नहीं मिली तो कौन सी पवित्रता हो गई, क्या समझे? ख्याति में गुप्तता नहीं रहती, ख्याति में गुप्त स्वरूप का आश्रय कम हो जाता है, ख्याति में उपयोग चला जाए तो। इसलिए ऐसी ख्याति, ऐसा लाभ, ऐसी पूजा, फिर कहते हैं कि श्रुत और अनुभूत और सुना हुआ, और ऐसा लिखा है ना देखा हुआ पहले, तो ये पहले देखा हुआ, सुना हुआ, अनुभव किया हुआ, भोगाकांक्षा रूप निदान बंध, ये सब निदान बंध के कारण है। भोगाकांक्षा, निदान बंध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन रहित होने से, यानी उसकी तरफ कोई दृष्टि नहीं होने से। क्यों नहीं है? क्योंकि मन वचन काया की गुप्ती जो बल है उनको, वो मन वचन और काया के आश्रय से जो भी कुछ होता हो, है ना, वो पराश्रित भाव है, पराधीन भाव है, उसमें धर्म का अनुभव नहीं करते, उसमें अपना स्वभाव रूप अनुभव नहीं करते। इसीलिए यहां कहते इससे रहित होने से। तो किससे सहित है? सुनो, और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप के अवलंबन से भरितावस्थ भरपूर निर्विकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी, यहां तक ले लो। देखो ये जब ऐसा कहोगे ना
कि मन वचन काया संबंधी कोई फिर ज्ञान में कोई विकल्प ही नहीं रहा तो मन कैसा हो जाएगा? आप बताओगे? हमारे मन वचन काया संबंधी हमारे मन में कोई विकल्प ही नहीं रहे तो मन कैसा हो जाएगा? खाली खाली हो जाएगा ना, खाली हो गया ना। अब तो चिंता हो ना, शून्य हो गया, विकल्प शून्य हो गया। तो इसीलिए यहां एक शब्द लिखा आचार्य जयसिंहदेव ने, क्या लिखा? भरितावस्थ, भरपूर, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य रूप से भरपूर, अपने स्वभाव से भरपूर, विकल्प से निर्विकल्प, है ना। विकल्प का तो अभाव हो गया मगर उसके जगह पे खाली नहीं हो गया आत्मा, भरितावस्थ, भरपूर, शोभायमान हो गया, ऐसा लेना है। तो जीव को चिंता रहती है कि फिर कोई विकल्प नहीं रहा तो खाली हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं लगता आपको? आपको दुकान मकान उसका विकल्प से तो चलो आप खाली हो जाएंगे, मगर फिर आत्मा का भी जो सोचना नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो जाएंगे? सही में कहना अनूप, कैसे कैसा लगता है? कैसे हो जाएंगे कल्पेश भाई? ठीक है ना। आप दुकान का मकान का जो भोगों का गृहस्थी का वो सब विकल्प तो आप छुड़ा दो, अच्छी बात है, चलो छोड़ दिया। अभी हम मंदिर आए ना, अब जिनालय में आए, अब भगवान के विचार करते हैं। तीर्थंकर नीचे जो वासु पूज्य स्वामी आदि सिमंदर स्वामी आदि जो विराजमान है उनके स्वरूप का विचार करते हैं, फिर अपना स्वरूप का विचार करते हैं। अभी कहते हैं कि वो जो विचार करते हैं उनका लक्ष्य करके वो कौन सा, वो गुप्ती रही कि अगुप्त हो गया? गुप्ती टूट गई, वो मन वहां मन के द्वारा उपयोग फैलने लगा बाहर। अब ये कहते हैं कि उससे भी गुप्त है ना, वो सब विकल्प भी, उस विकल्प से भी शून्य। अच्छा, जब मैं आपको अभी ये कह रहा हूं तो आपको कैसी फीलिंग आती? सही सही कहना। ऐसा नहीं लगता है कि फिर वो तो आपने बिना काम के हो जाएंगे, अब बिना फिर ये भी नहीं रहा तो शून्य हो जाएंगे? तो आचार्य देव कहते ठहरो, वो नास्ती नहीं है अकेली, अस्थि भी है। नास्ती के साथ अस्थि होती कि नहीं होती? तो फिर लिखा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप के आलंबन से भरितावस्थ, है ना। अनंत सुख किसके है? केवली के। नियम सार पढ़ो, ये अनंत चतुष्टय किसके है? अनंत चतुष्टय हमारे पास है, हमारा ज्ञान अनंत है, हमारा दर्शन, हमारे सुख, हमारा वीर्य कम नहीं है, स्वभाव हमारे पास अनंत स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है, त्रिकाल। तो उसका अवलंबन लेकर यानी वेद ज्ञान से उसका विश्वास करना, प्रतीति करना, इससे क्या होगा? इससे हमारी परिणति किससे भर जाएगी? निर्विकल्प हो जाएगी। वो फिर भी नास्ती से, पर किससे भर जाएगी? तो क्या अपने स्वरूप से, आनंद से, अपने ज्ञान प्रकाश से, चैतन्य प्रकाश से भर जाएगी, सुख से भर जाएगी। अनंत गुण की अनंती पर्याय सम्यक होते हुए हमारी परिणति भरितावस्थ हो जाएगी, भरपूर हो जाएगी, है ना। वो आते थे ना, जांजरी साहब आते थे, विमल जी, तो क्या शब्द बोलते थे? 47 शक्ति ली थी मंदिर यहाँ पे, मैं भी सुन रहा था। लबालब, लबालब है ना, ये सुख ये शक्ति से लबालब भरा हुआ आत्मा है, ऐसा है। ऐसा देखो, निर्विकल्प समाधि में स्थित, समाधि में है, शांति में है। अभी विकल्प हो तो अशांति, विकल्प नहीं हो तो शांति। हाँ, समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के, अब सुनना, ज्ञानावर्णादि मूल 8 प्रकृति तथा उत्तर प्रकृति भिन्न भिन्न भेदों को निश्चय से न करता है और न तन्मय होकर वेदन करता है। तन्मय शब्द डाल दिया, तन्मय यानी उस रूप नहीं होता, उस रूप अनुभव आता ही नहीं। जो चीज आपकी नहीं है वो आपको विश्वास हो जाए कि ये चीज मेरी नहीं है तो आप तन्मय रूप से भोग ही नहीं सकते उस रूप होते हुए आनंद ले ही नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? आप जिस फ्लैट में रहते हो राकेश, आपने बेच दिया, अभी छोड़ा नहीं, बेच दिया, है ना, एग्रीमेंट हो गया, सेल एग्रीमेंट हो गया, आपके पास राशि आ गई जो भी है वो, अभी वो आप कहने लगी भी 3-4 महीना यहाँ रहना है, अभी वो आपका नया बना नहीं है तो आपका रहना है। अब आप उसमें तन्मय होकर नहीं भोग पाओ, उसमें रह रहे हो, भोग रहे हो, मैं तो कह रहा हूं, मगर ये कह रहे कि नहीं भोग सकते, नहीं भोग सकते, तन्मय होकर नहीं भोग सकते, अपने रूप वो आनंद ही नहीं आएगा। अब तो इससे छूटना है, कुछ भी हो तो अपना नहीं है। एक खिड़की का स्क्रू निकल जाए तो क्या, आपने तो जवान ऊंचे, है ना, नहीं रिपेयर तो कराना चाहिए ना, रहते हैं तो, मगर नहीं कराते, कैसे भी लगा दो, जुगाड़ कर दो। जुगाड़ में भारतीय बहुत होशियार होते हैं, कि नहीं, जुगाड़ कर दो। क्यों ऐसा?
ये मेरा नहीं भोग सकते। जहां मेरापन होता है वहां भोग होता है, नहीं तो नहीं होता। ये यहां बताने चाहते हैं, देखो, है ना, तन्मय होकर वेदन कर, है ना, ये लिखा, निश्चय नय से न करता है और न तन्मय होकर वेदन करता है, न अनुभव करता है, न भोगता है, तो फिर क्या करता है? फिर प्रश्न आया, फिर क्या करता है? मजा करता है। आपको मजा याद आती ही नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, दुकान जाना नहीं, मंदिर में आना नहीं, तो फिर करना क्या? मजा करना। वो वहां तक ध्यान नहीं जाता। नहीं, हमें तो कुछ काम चाहिए, काम चाहिए, कम से कम मंडल का काम दे दो, प्रभावना का काम दे दो, करो। मजा नहीं आएगा। मजा आ रही शुरू सब सही सही कहना जिनवाणी के सामने। जो आयोजन तुम कर रहे हो पूरा वन मैन आर्मी की तरह, ठीक है ना, मजा आ रही है क्या? सही सही कह देना। परेशान हो रहे कि नहीं, इतना बता दो। अब अतिन पूछेगा तो क्यों करते हो? पूछो अब क्यों करते हो? नहीं मानता ना राग, हमें तो स्वरूप में ही चले जाना है, मगर राग नहीं मानता ना, समझा? तो उसमें उपयोग चला गया, इतना कमजोर हो जाता हूं कि आ जाता हूं। ऐसी बातें हैं भाई, ये तो सामान्य चीजें नहीं है। आपको नक्की करना है कि फिर क्या करना। बहुत बार लगता है कि कुछ नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, भोगना नहीं, है ना, देखना नहीं, शिखर जी जाना नहीं, जाएगी नहीं, तो फिर वो अब यात्रा में जाना नहीं, कुछ करना नहीं, तो फिर करना क्या? मजा करना, फिर मजा करना। अभी हमें तो ये सब करने में मजा है, लगती है, तो फिर वो मजा कैसे करेगा? वो मजा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब देख लेना, कितना भी घूमने जावे, आके घर आके ही बोलता है कि हवे सारू छे, हवे मने शांति छे, तो फिर घूमने क्यों गया था? कोई भी व्यक्ति आप घूम के देख लेना, आप खुद के जीवन में घूम के आओ, फिर क्या कहते हो? हवे घरे आव्या त्यारे हवे शांति। घूमने क्यों गया था? शांति के लिए। शांति कहाँ मिली? तो आप क्यों फिर कहते नहीं क्यों जाता है? ऐसा ही, ऐसे ही। तो ये सब समझना भाई, देखो ना। तो फिर क्या करता है? ज्ञानी परमात्मा भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर वस्तु स्वरूप से जानता मात्र है। कितनी बातें हैं इसमें, क्या जल्दबाजी करूं, फिर भी समझा देता हूं 2-3 मिनट में। परमात्मा भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर वस्तु स्वरूप से जानता मात्र, ये बहुत बड़ी टेक्निक है, ये बहुत बड़ी पारमेश्वरी विद्या है। वस्तु स्वरूप से मात्र जानना। हम संयोग को स्वभाव से नहीं जानते, है ना। वो संयोग का स्वभाव है ना, मिर्ची तीखी है ना, आपको कड़वी क्यों करनी, मीठी क्यों करनी है? राग कड़वा है ना, राग में आकुलता है ना, आपको राग में आकुलता मिटाने का उपाय क्यों करना है? जो वस्तु जैसी है उसके स्वभाव से देखो। शरीर है ना, जर्जरित होता है ना, तो फिर आप टिकाने का, आप प्लास्टिक सर्जरी और बराबर तेल मालिश करके उसको कड़क रहे, कठिन रहे, तेज रहे, ऐसा प्रयास क्यों करते हो? उसका नेचर है। क्या नेचर है? स्वभाव है जर्जरित होना, है ना। वो जब 80 साल 90 साल होगी तो ये चमड़ी कैसी हो जाएगी? आप कुछ भी अब कराओ, उसका स्वभाव है। तो उसके स्वभाव के विरुद्ध तुम आंदोलन क्यों करते हो? परेशान क्यों होते हो? ये कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा है ना। ये कहते हैं कि वो स्वरूप से जानता मात्र। क्या जानता है? अब क्या जानता है? जैसा है वैसा जानता है, पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता है, ऐसा। राग आदि मेरे नहीं है, ऐसा जानता है। स्व जानता है या ना अनुभव करता है। ये जो हम जानकारी भी ले रहे हैं ना, ऐसा जानने की बात नहीं है, ऐसा। सुख दुख रूप कर्म फल को प्रकृति बंध आदि के भेद से होने वाले अनेक प्रकार के कर्म बंध को, ये सब है ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग आदि, तथा सातावेदनीय शुभ आयु अशुभ नाम शुभ गोत्र रूप पुण्य कर्म को और इनसे विपरीत असातावेदनीय आदि रूप पाप कर्म को क्या करता है? जानता मात्र है। क्या जानता है? मेरे काम के नहीं है, बस इतना ही जानना है। मेरे कुछ काम नहीं आता है। दुनिया में अपना अपना अस्तित्व उसके जितना होना है क्षणिक रूप से है, मगर मेरे काम का नहीं है। ऐसा जान लिया तो क्या हो जाओगे आप? भरितावस्थ हो जाओगे, निर्विकल्प हो जाओगे, मजे में रहोगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ऐसा आचार्य जय सिंहदेव ने कहा। अभी कल से मैं 320 गाथा जो मूल है वो गाथा इस बात को इसको समझाने के लिए
उदाहरण लेके वो गाथा लिखी गई है, उस पर विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।